ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ जज बहाल करने तैयार सी। तो जरदारी साहब ने कहा था कि जिन्होंने इनको निकाला था वो अभी नहीं बहाल करने देते, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे डायलॉग की। ये बात मैं यहाँ दिया आप कह रहे हूँ, बेशक किसी से मर्जी से पूछ रहे, हम चंद लोग बैठे थे, लेकिन जब जो ताकतवर है जो साहब जो आपके ऐसा इलाका है मेरी मिट्टी पाओ उस गाल मिट्टी नहीं पैनी मिट्टी वाला काम गया टेलीफोन किने किया इत्तेजाज हसन टेलीफोन किने किया इत्तेजाज हसन आर्मी चीफ ने किया फिर तो इत्तेजाज हसन उस टाइम वकला तहरीक पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ अगर करना सी तो तुसी नवाज शरीफ नूं भी क्रेडिट देता। चौधरी साहब ये उनकी प्लानिंग थी, जिन्होंने क्रेडिट नवाज शरीफ को देना था उन्होंने कहा था कि अब गेट खोल दो रायविंड के। पुलिस को नहीं पता किधर से हुक्म आया, गेट खुल गया, उन्होंने कहा कामों की रोक जाओ, अब गुजरांवाला सो जाओ मियां साहब। सिर्फ ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहते थे, जो लोग जो ताकतवर हल्के हैं वो पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, अदरवाइज पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट लेना चाहिए था, ये हमारी गलती है। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੀ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। नहीं वो मोहब्बत इस वजह से कि आपका एतबार कोई नहीं है। साढ़े के एतबार कोई नहीं भाई, साढ़े पे आपके एतबार नहीं है। असि तो क्या किया असि तो आगे अपनी मदद पूरी करो। आपने खुद गवर्नर राज लगवाया था, खुद कहा था कि हमारे मेंबर पूरे हैं, जब गवर्नर राज लग गया तो आप फिर कीमतें बढ़ाने के चक्कर में चोई साहब ये तो बड़ी सच्ची मुच्ची बात कर गए हैं। गवर्नर राज के पीछे आप थे चोई साहब? नहीं मैं कोई नहीं यार, और जरदारी साहब अपना फैसला ही ना, जरदारी साहब का बिल्कुल फैसला नहीं। सलमान तहसील से क्या दिलाता उन्हें ना, सुप्रीम कोर्ट को तुसी फैसला ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था और चारा कोई नहीं था गवर्नर राय लगने का, लेकिन चीफ मिनिस्टर बन जाता। मेरे ख्याल में आप कहते थे मुनस लाई को पहले आप सीनियर मिनिस्टर बनाने के चक्कर में थे, जब फिर आपने समझा कि आप तुम चीफ मिनिस्टर भी हम बन सकते हैं, फिर आप चीफ मिनिस्टर के चक्कर में पड़ गए। इसलिए मेरे ख्याल में आप शहबाज शरीफ के साथ अंदर से मिले हुए, आप ही चाहते हैं कि वो उसका खादमे अल्लाह 4 साल निकले ताकि उसके तंदूर शंदूर मुकम्मल हो जाए 4 सालों में। कोई नहीं मिले उन्होंने जो सारे घर छड़ी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ है। कुछ भी नहीं किया, गवर्नमेंट मिली है की कीता लो नजर नहीं आ रहा अजे तक तो कुछ नहीं किया। नहीं बथेरा कुछ करंदा है। मैं ਤੁਹਾਡੀ फ्रेंडली अपोजिशन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੁਹਾਡੀ फ्रेंडली अपोजिशन है, जो ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। 2-4 साल बाद इन्हें फिर इकट्ठे होना है जी। मैं एडवांस मशीन कोई गल ये बात इनकी मैं मानता हूं चोई साहब, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਹੈ कि इकट्ठे हो जाओ पीपल पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल सही है चंद साहब आपकी बात यार है कि ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਦਰੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੀਪਲ ਪਾर्टी ने इतादी कदी नहीं बदले किसी के कहने ते। नहीं ये ना कहो तुझे नहीं मेरी बात लेकिन चंद साहब एक बात जो इनकी जो है ना, इनकी जो सियासी मफाहमत की पॉलिसी है हम उसके बड़े हक में हैं। हम तो कहते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट पूरी करें। चलो जी गलती हर बंदे से होती है, सियासी गलतियां बंदा करता है, उन्हीं से बंदा सीखता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट पूरी करें। लेकिन जिस किस्म की सियासत नून लीग कर रही है यकीन मानो ऐसी नहीं उस किस्म की कर सकते। लेकिन चंद साहब की एक बात ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। हाँ उस किस्म में हम नहीं कर सकते। पंजाब में वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, इधर 2 नंबरी करते हैं, अपोजिशन करते हैं, तकरीरें करते हैं आपके खिलाफ। नहीं वो तो ठीक है, नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ? नहीं बिल्कुल नहीं मिले। वही सलूक हो रहा है हमारे साथ जो आपने किया था पिछले दौर में। लेकिन चंद साहब तो है ही अपोजिशन नहीं उधर तो है ही अपोजिशन, लेकिन वही सलूक हो रहा है जो आप हमारे पंजाब में परवेज राय दौर में और शहबाज शरीफ दौर में हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। अपोजिशन से लेकिन हम तो अपोजिशन का सलूक कर रहे हैं। चंद साहब बड़े अच्छे शेर कहते हैं, इनकी गवर्नमेंट में बाऊ का कलाम ये इस अंदाज से पेश करते हैं कि एक दफा बंदा कहता है बह जा, इसी वजह से तो इनको वोट बड़े पड़ते हैं। नहीं वो तो मैंने इन बड़े लोगों के बारे में कहा था ना कि जो अवाम बार बार सोचते हैं, ये जो रूलिंग क्लास, उसी सिलसिले में मैंने कहा था कि कावां दे बच्चे हंस ना होंदे भावें मोती चौक चगाइए, कावां दे बच्चे हंस ना होंदे भावें मोती चौक चगाइए। वाह वाह कौड़े खूह मिठे ना होंदे बाऊ भावें 100 मण खंड दा पाइए। वाह 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 कौड़े खूह ना मिठे होंदे भावें 100 मण खंड पाइए हूँ। वाह 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 चंद साहब ये तो बड़े आप इलम पढ़ अशराफ न थींदे जेड़े मुंडो जात कमीने हूँ। ओ हो वाह 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 पढ़ इलम किताबां दा
ਐਵੇਂ ਚਾਏ ਬਾਹਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਆ ਬਈ ਇਧਰ ਆਗੇ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬह हाँ भाई नाजरीन नदीम अफजल चंद साहब का असं शुक्रिया अदा करने हैं लेकिन तुम इस प्रोग्राम के बारे अपनी राय लाजमी देनी है CKB@danews.tv असी जरा जूस पी लिए तो तुम जरा और कोई खेल खाता करो फिर